रुकता नहीं है ना, तो हमको पढ़ाने में भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हेमंत भैया प्रेयर सही गो, स्वास्थ्य नहीं शांति शांति का, या तो स्वस्ति स्वस्ति बोलो, कुछ तो सही बोलो। क्या आप लोग स्वस्ति स्वस्ति बोलते हैं, इसीलिए मैं भी वही स्वस्ति वास्ति नहीं स्वास्थ्य बोल रहे थे आप, है ना। स्वस्ति का मतलब शुभ होता है ना, स्वस्ति। हाँ वही स्वस्ति की स्वस्ति। हेमंत भैया एक बार बोलकर बता दीजिए पूरा सही से। मैं बोलता हूँ, आप सुन लीजिए ना, म्यूट करिए ऐसा जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इस प्रकार से प्रार्थना को बोला जाता है, ताकि मन को, अपने आंखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर से देखो। इस बैच में सबको सादर नमस्ते। पहले तो इस बैच में देखो आप लोग कितने, 6-7 लोग, और पता है आपको 2 दिनों से कितने लोग आ रहे हैं? ओनली वन एंड ओनली कहते हैं ना, तो ओनली वन व्यक्ति, पढ़ने वाला एक, पढ़ाने वाला एक। ऐसा नहीं होना चाहिए देवताओं। हाँ, क्या होना चाहिए? प्रतिदिन आना है, ठीक है, और प्रतिदिन उपस्थित होना है। ममता जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी। तुम ऑन कर लो, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब को लगेगा मैं उनको बोल रहा हूँ, और अच्छी बात नहीं है। जी सर, ऑन कर रही हूँ, बस 2 मिनट। हाँ, तो ऐसा देखो, ऐसा है कि मेरे बच्चों की शादी नहीं है कि मैं नूतने घर पे आऊंगा। हम ऐसे शिक्षक भी नहीं है कि हमारे पास फीस जमा हो गई न, डॉक्टर साहब ऐसे शिक्षक है न, मैं ऐसा हूँ कि हमारे पास फीस जमा हो गई, फिर कोई व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी किस्मत है, उसकी इच्छा। ऐसे लोग हम टीचर नहीं है। हमको सच्ची बता, हम लोग ऐसे हैं कि हमारे को प्रतिदिन विद्यार्थी चाहिए कक्षा में, सीधी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कभी कोई घटना हो जाती है, कोई कारण हो जाता है, ठीक है, गृहस्थ है, घरों में रहते हैं, कई समस्याएं होती है, कभी कोई काम है, कभी किसी के बच्चे की, कोई शादी की, कुछ भी हो जाता है, तो पूर्व सूचना आपको देना चाहिए ना। अब जैसे ऋचा जी गई 2 दिन, है ना, तो पहले दिन इनकी सूचना पता है कब आई? रात को 10:30 बजे, कि आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा कोई 11 बजे क्लास थोड़ी होती है जो अब 10:30 बजे। सर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, मैं 7:55 को मैसेज की हूँ, 8:55। कोई बात नहीं। मेरे पास जो आपका मैसेज आया वो 10:30 बजे आया, 10:11। हाँ, वो आपके पास, मैं यहाँ से 7:55 में भेज दी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँ। कोई बात नहीं, आपको भेजा होगा, इंटरनेट वगैरह नहीं आया होगा, हो सकता है। आपकी गलती है जी, नेट की गलती है। हाँ, कोई बात नहीं। और जो भी नहीं आते हैं, चाहे इधर जयश्री हो, चाहे इधर ममता हो, ममता ने तो बहुत हल्के में ले रखा है, बेटा ऐसे नहीं करना लाली, कल इसको बोला भी था। अब देखो सब लोग प्रकट हो, डॉक्टर साहब अब देख लो। हाँ, अब आप आज इनको लेवल दिखे तो हम तो पढ़ाए ना, 1 मिनट हम नहीं पढ़ा सकते। मैंने फिर भी 2 दिन हिम्मत करी, भारती जी को पूछो, फिर भी इन्होंने हिम्मत हार गए, बोले नहीं ऐसे तो भी और लोगों का पीछे छूट जाएगा, वो करते हैं कि नहीं करते। मैंने फिर सबको फोन घुमाया, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है भारती जी, आज तो खुश हो रहा हूँ, आज तो खुश होना। तो देखो सब लोग 15 दिन की और यात्रा है ना, अपने आप को कोऑपरेट करो, टीचर्स को करो, अपने साथियों को कोऑपरेट करो। 15 दिन की यात्रा के बाद फिर भले मत आना, कोई दिक्कत नहीं।
सर मैं इन्फॉर्म करती हूँ ना आपको, हमेशा पहले मैसेज डालती हूँ। सॉरी शक्तिमान, जी सर, नहीं सॉरी डालती हूँ सर। सॉरी, माफ कर दे ऐसे बिना सॉरी के। ठीक है, हैंड डाउन कर दो ना अभी डॉक्टर साहब। अब देखो आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो मस्त रह के पढ़ा करो तो दिमाग काम करेगा। बाकी तो हम आपको आने के लिए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप ही का हित छिपा हुआ है। अगर आप नहीं आओगे, एक लाइव कक्षा का आनंद आप जानते हो, है ना, और एक रिकॉर्डिंग का आनंद जानते हो, तो दोनों में कितना है, जमीन आसमान का। रिकॉर्डिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो ठीक बात है, लेकिन आप उसमें सवाल थोड़ी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए लाइव क्लास का कोशिश किया करो आप लोग। और रही बात सिलेबस की, तो यूनिट 4 ही रह गया है और कुछ रहा नहीं है, और एक प्रैक्टिकल पार्ट रह गया। तो आज आपका यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें 4.1 को आज अपन ढंग से देखेंगे, है ना। भले छोटा सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी आज पूरी कक्षा में इसी को देखेंगे। डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ। तो प्रार्थना आप लोगों की रिकॉर्ड हो गई, इसको सुन के अच्छे से तैयार कर लेना, और बाकी 2-3 श्लोक मंत्र वगैरह में हम भेजेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, शुरू करिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 में 4.1 यौगिक प्रिंसिपल्स, आहार, नॉलेज ऑफ विहार, आहार, विहार, आचार, विचार। यौगिक सिद्धांतों का विस्तृत ज्ञान, जो हमारा आहार है, विहार है, आहार है, विचार है, इनको हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पढ़ेंगे ममता, स्टार्ट कीजिए। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम। योग केवल यौगिक सिद्धांतों का विस्तृत ज्ञान, आहार, विहार, आचार, विचार। योग केवल आसनों और प्राणायाम का अभ्यास नहीं, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करती है। यौगिक जीवन शैली के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: आहार, विहार, आचार और विचार। आइए इन्हें विस्तार से समझें। ठीक है, हम लोगों ने पहली लाइन क्या पढ़ी? योग केवल आसनों और प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो शारीरिक में क्या हो गया? शरीर, मानसिक, मन, आध्यात्मिक, आत्मा। तो हम लोग बोलते हैं ना, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो तीनों को कनेक्ट करता है जब हम योग को पूरी तरीके से अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं। फिर उसमें क्या है? आहार, विहार, आचार और विचार, इनको देखते हैं कि ये आहार और विहार कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक दिशा में, नकारात्मक दिशा में। आचार और विचार कैसे प्रभावित करते हैं इनको, सकारात्मक और नकारात्मक दिशा में। पढ़ेंगे। आहार भोजन संबंधी सिद्धांत। योग में आहार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा अन्न वैसा मन। इस सिद्धांत पर आधारित यौगिक आहार जीवन शैली को शुद्ध और संतुलित बनाता है। प्रमुख तत्व: सात्विक आहार, शुद्ध, हल्का, पौष्टिक एवं ताजे पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध आदि। राजसिक आहार: तीखा, मसालेदार, अत्यधिक नमक या शक्कर युक्त जैसे चाय, कॉफी, फास्ट फूड। तामसिक आहार: बासी, मांसाहारी, शराब, तंबाकू आदि मानसिक जड़ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आहार कितने प्रकार का है? हमारा 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारी प्रकृति कितने प्रकार की है? त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सतोगुणी लोग होंगे वो कैसा भोजन लेना पसंद करेंगे? सात्विक। ठीक है, और राजसिक लोग, जो रजोगुणी लोग होंगे वो कैसा भोजन लेंगे? राजसिक लेंगे। और जो तमोगुणी होंगे वो कैसा भोजन लेंगे? तामसिक लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहली लाइन को जो देख रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे कि हमारे पूरे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अन्न का पड़ता है। कितने लोगों को ये फील होता है? वो हैंड रेस करें।
कि अन्न का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पे सबसे गहरा प्रभाव होता है। जो इस बात को समझ पाते वो हैंड रेज करें। और बाकी मैम एग्री तो करते बट इसका अनुभव नहीं। अच्छा, जिनको लगता है कि हम बिल्कुल खाएं और महसूस कर लें कि ये भोजन कैसा था, ये मेरी पर्सनालिटी पे क्या असर डाल रहा है, किसको ऐसा फील होता है जो हम कि खाने के बाद ही हम फील कर पाए। अच्छा, तो कैसे फील करेंगे जिन्होंने ये हैंड रेस किया है? मैम है ना, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या इवन जैसे ना कभी फास्ट फूड खा लिया, तो मतलब मुझे तो इंस्टेंटली पता चलता है कि हाँ अगले दिन मतलब मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी शिथिल है, मतलब बॉडी में थोड़ी सी जकड़न टाइप की कह सकती हूँ, डाइजेशन में भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे तो हो जाती है मतलब ऐसे। चलो ठीक है, कम से कम इतना फीलिंग आई कि हम जब भोजन सही नहीं लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट 24 घंटे में अपने आप में देख पाते हैं कि कहाँ हम रेस्टिंग मोड में फील कर रहे हैं या फिर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये फीलिंग आती है। तो ये सही बात है। तो हमारे जीवन में जैसा खाएं अन्न जैसा अन्न वैसा मन का मीन्स है हम जैसा भोजन करते हैं वैसी ही हमारी मानसिक स्थिति बनती है। ठीक है, तो जब हम कभी देखा होगा कहीं मंदिरों में प्रसाद खाते हैं या कभी अपने घर में पूजा हुआ या डेली भोग लगाकर अपने प्रसाद को खाया, बहुत मन से बना हुआ और उस भोजन को खाया, उसको खाने के बाद एक अलग सेटिस्फेक्शन आता है। और कई बार हम लोग बहुत सारा अच्छा भोजन खाने के बावजूद भी ऐसा लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कोई भी। ठीक है, एक जो सेटिस्फाइड हो जाए हम कि खाने के बाद एक तृप्ति का एहसास कर रहे हैं, वो नहीं आता है। तो ये सब क्या है, ये भोजन पर डिपेंड करता है और भोजन बनाने वालों पर भी डिपेंड करता है कि भोजन बनाया किसने है। कई बार होता है कि घर में मम्मी लोग कैसा भी कुछ बना के रख देती हैं और ये तब नहीं पता चलता जब हम लोग अपने घरों में होते हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं रहने के लिए या घूमने के लिए, तब हमें रियलिटी पता चलता है कि अपने घर के खाने की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसमें वैल्यू क्यों पता चलती है, वो 2-3 तरीके से पता चलती है। पहले हम हमारा जो इंटेंशन होता है वो प्योर होता है। ठीक, दूसरा क्या है, हम जो भी बनाएंगे वो ऐसा सोचकर नहीं बनाएंगे कि हम बीमार पड़ जाएं। ठीक है, उसमें चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि किस समय हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। कभी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमेशा नहीं कि हम लोग खराब भोजन ही खाएं या पूरा ठंड के समय गर्मी का भोजन खाएं, गर्मी के समय में ठंड का भोजन खाएं। तो ये यहाँ अन्न और मन का संबंध क्या है कि जो पहली लाइन है वो हमारे वेद और उपनिषद का वाक्य है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। इसका अर्थ हुआ कि भोजन वही हमें सूट करता है जो भोजन ईमानदारी के रुपए से अर्न किया गया। फिर सेकंड स्टेप है जो भोजन पूरे शांत मानसिक स्थिति से बनाया गया। और फिर थर्ड नंबर पे है सही तरीके से प्रसन्न मन से हमने उसे खाया। तो ये भोजन जो है ये जैसा खाएं अन्न या जैसा अन्न वैसा मन का मीन्स है, यही भोजन हमारे मन को प्रभावित करता है। कई बार जब हम भोजन को जल्दी जल्दी खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, तो फिर वो भोजन क्या करता है हमारे अंदर वैसे विचारों को उत्पन्न कर देता है। तो भोजन को प्रेम से या क्यों खाना चाहिए, शांत मन से क्यों खाएं, क्योंकि जब हम भोजन को खाएंगे तो उस समय यदि हम कोई नेगेटिव एनर्जी ले नहीं रहे हैं, ना सुनकर ना देखकर ना बोलकर, तो वो भोजन हमारे अंदर कैसा काम करेगा, एज अ मेडिसिन, औषधि की तरह काम करता है। और अदरवाइज क्या है कि अच्छे से अच्छा भोजन भी ले रहे हैं, फिर भी हम फ्रस्ट्रेट भी हैं, एग्रेसिव मोड में भी हैं और स्ट्रेस में भी हैं। अब देखते हैं कि जो अन्न हमारे मन को प्रभावित कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि जो सात्विक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं या सहज जीवन जीने वाले लोग हैं, वो कैसा भोजन ले रहे हैं, शुद्ध हो, मतलब ताज़ा भोजन हो, फ्रेश हो। हल्का का मतलब जो शरीर को बहुत भारी ना करे, खाने के बाद बहुत देर में ना पचे, उसे बोल रहे हैं हल्का भोजन। फिर पौष्टिक एवं ताज़े पदार्थ। पौष्टिक का मतलब क्या है, जो इसमें एनर्जी भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हो। ताज़े पदार्थ मतलब जो ताज़ा बना हुआ हो या फ्रेश, वो कच्चा भोजन भी हो सकता है, रॉ मटेरियल में भी हो सकता है और पक्का भी हो सकता है, फल भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती है और पका हुआ भोजन भी हो सकता है।
फिर जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध और इसमें पका हुआ भोजन भी शामिल है। तो ये जो सात्विक आहार है, ये कौन लोग लेंगे? जिन्हें सात्विक जीवन जीना है वो ऐसा ही भोजन लेना पसंद करेंगे। बाई चांस में कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक है, सतोगुणी है, तो वो ऐसा भोजन लेंगे। और जब इस तरह का भोजन लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी? यदि हम सात्विक होगी, मतलब ना हमें जल्दी गुस्सा आएगा, और यदि आ भी गया है तो हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि क्या ये गुस्सा करना ठीक था, नहीं था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और एट लास्ट हो सकता है कि फिर हमें लगे कोई गलत काम हो गया है तो हम क्षमा भी मांग लें, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति के लोग पहले तो गलत करेंगे नहीं, और कर भी लिया है तो रियलाइज़ भी करके उसको इक्वल करेंगे, उस मैटर को, उसको बढ़ाएंगे नहीं कहीं से भी। तो ये क्या है? वो सात्विक लोग जो सतोगुणी लोग हैं और ऐसा भोजन भी ले रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति भी शांत और सहज होगी। फिर सेकंड में देख रहे हैं राजसिक आहार। राजसिक आहार कौन से लोग? राजसिक आहार जो भोजन है वो कैसा है? तीखा है, मसालेदार है, अत्यधिक नमक है, शक्कर युक्त है, कॉफ़ी, फास्ट फूड। तो जितने भी हमारे शादी विवाह फंक्शन होते हैं वहाँ सब में कैसा भोजन बनता है? राजसिक बनता है। ठीक है, वो भोजन कैसा है? सब जगह वो राजसिक भोजन है। फिर आप इसमें देखेंगे कि जो राजसिक भोजन है इसकी भी कुछ लोगों को ज़रूरत है। मान लो जो सेना में लड़ाई कर रहे हैं, उनको सात्विक भोजन की आवश्यकता है कि राजसिक? मतलब तीखा मसालेदार तो नहीं, लेकिन हाई एनर्जी तो उनको चाहिए, हाई प्रोटीन, हाई एनर्जी चाहिए। मसालेदार का मतलब वो नहीं है कि कोई वैसी चीज़ हो। तीखा का मतलब थोड़ा सा ऐसा भोजन हो जिससे उनके अंदर कुछ लड़ने की क्षमता पैदा हो। ठीक है, यदि सात्विक डाइट सैनिकों को दे दी जाए तो वो लड़ाई नहीं करेंगे बॉर्डर पे। ठीक है, तो उनको इसीलिए उनको क्या होता है, अल्कोहल वगैरह क्यों उनके इसमें बियर वगैरह शामिल की जाती है? क्योंकि उनका डाइजेशन भी अच्छा हो, हैवी डाइट लिए तो डाइजेशन भी अच्छा हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? राजसिक आहार का मतलब है ये सब चीज़ें एक जगह पर किसी के लिए ज़रूरत भी है और सभी के लिए ये ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को कौन सा भोजन देना ठीक है? फिर वहाँ सात्विक भोजन देना ठीक है, वहाँ राजसिक नहीं देंगे। ठीक है, तो बीमार कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए, भोजन कौन सा दिया जाएगा? एक रोगी व्यक्ति को भोजन हमेशा सात्विक ही दिया जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति नियमित कोई साधना कर रहा है और साधना में सिद्धि पाना चाहता है, तो उसे कौन सा भोजन देंगे? वहाँ सात्विक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है एक जगह आवश्यकता भी है कि व्यक्ति के नेचर के अनुसार, व्यक्ति के कार्य के अनुसार व्यक्ति का भोजन डिसाइड होता है। जैसा जिसका कार्य है वैसा उसका भोजन होगा। एक किसान है, किसान कैसा भोजन लेगा? सात्विक या राजसिक? मैं तो सात्विक बोलूंगी, उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन है, लेकिन ताजा और फलाहारी और अंकुरित वो तो सबको चाहिए ना, फ्रेश खाना वो सबको चाहिए। लेकिन जो लोग शरीर के लेवल पर अधिक श्रम करते हैं उनको थोड़ा हैवी डाइट चाहिए, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा चाहिए। तो स्निग्ध और सुमधुर तो सात्विक होता है, वो ज्यादा चाहिए नहीं, वो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उनकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे राजसिक जाएगा। ठीक, बस फास्ट फूड कॉफ़ी क्या है, ये तो आज के समय में बिगड़ा हुआ भोजन है। ये पहले नहीं था, पहले ये राजसिक भोजन में कॉफ़ी और फास्ट फूड नहीं जुड़ा था, जो अब जुड़ गया, जिसमें जंक फूड सब आ गए हैं। ठीक है, पहले के भोजन में मसालेदार, हैवी ये सब तो था, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये नुकसानदायक हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जिनको शरीर के लेवल पे या एग्रेसिव मोड में काम करना है तो वहाँ राजसिक भोजन चाहिए। और जब हमें सात्विक भोजन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सुबह की डाइट में हो, बीमार लोगों के लिए हो, वो सात्विक सभी के लिए होगा। और जिन लोगों को अपनी साधना में सिद्धि चाहिए या जो लोग एक लाइट माइंड वाला वर्क करते हैं, वहाँ सब सात्विक आहार की ज़रूरत है। फिर आते हैं तामसिक आहार। तामसिक आहार क्या है? तामसिक आहार अच्छा मोस्टली किन लोगों का होता है? तामसिक जो आहार है वो किन लोगों का होता है?
जैसे आर्मी वालों का नहीं, तामसिक नहीं होता उनका। तामसिक होगा तब तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, जड़ बन जाएगा, मानसिक जड़ता आ जाए तो तामसिक कहाँ होगा उनका आहार। उनको तो लड़ाई